भारत रत्न एवं भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जन्म दिवस समारोह बैंक ऑफ इंडिया पार्लियामेंट स्ट्रीट शाखा के बाहर सांसद मार्ग नई दिल्ली पर बड़े हर्षोल्लास के साथ में ऑल इंडिया बैंक ऑफ इंडिया SC/ST OBC कर्मचारी यूनियन द्वारा मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री लोकेश कृष्ण, महाप्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली, विशिष्ट अतिथि अमित सिंह, आंचलिक प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली श्रीमती अनीता मोहंती, अजय कुमार पंथ, अनिमेश बरुआ, मनोज कुमार जैन, श्रीचंद आदि आए हुए अतिथियों ने सर्वप्रथम बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने का भी आह्वान किया गया। लगाए हुए स्टॉल पर बाबा साहब के जन्म दिवस के मौके पर लोगों को खाने में पीने की चीजों का वितरण किया। आज बाबा साहब का 133वां जन्मदिवस है। पूरा विश्व इसको सेलिब्रेट कर रहा है और आज यहाँ संसद भवन रोड पे भी आपने अपने बैंक के माध्यम से स्टॉल लगाया। क्या कहेंगे आज बाबा साहब के जन्मदिन? बैंक ऑफ इंडिया लगभग 2000 से लगातार यहाँ पर अपना स्टॉल लगाता आ रहा है और आज का दिन तो बाबा साहब का जन्मदिन है, तो खुशियां मनाने का जन्मदिन है। बाकी इसके साथ में सचेत होने का भी दिन है कि आज संविधान के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी है, तो संवैधानिक रास्ते को हम कैसे बचा पाए, जो हम बाबा साहब ने हमें दिया है उसको हम विरासत को, मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ने के बजाय और पीछे चलते चले जा रहे हैं। तो उस विचारधारा को बचाना और जो बाबा साहब हमें विरासत में दे के गए हैं उसको बचाना, ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। क्या लगता है जिस तरीके से कुछ दूषित मानसिकता के लोग जो है बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये शोषित पीड़ित बच्ची समाज कहीं ना कहीं इसको दिन रात जो है और ज्यादा निरंतर बढ़ाने में लगा हुआ है, तो जीत किसकी होगी फिर? नहीं, हमारा बहुजन समाज है, तथाकथित जो हमारा समाज है, जो अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, वो गलत दिशा में काम कर रहे हैं और नकारात्मक चीजों को खुद ही फैलाने पर लगे रहते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि संविधान के सामने चुनौतियां तो है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत भी उसको छेड़ नहीं पाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन को की रक्षा का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ही है। चुनौतियां जरूर आज हमारे सामने खड़ी है, वो अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन जब संविधान को चलाने वाली मानसिकता के लोग तैयार हो जाएंगे तो संविधान के परिणाम फिर से दोबारा आने शुरू हो जाएंगे। हमें कोई डर नहीं है उससे। देखा जाए इस देश के अंदर जो है जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं अपनी वोट की अहमियत नहीं समझ पाते और ऐसे लोगों को अपना वोट ट्रांसफर कर देते हैं जो बाद में उन्हीं का शोषण करते हैं। इसके लिए भी कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक तो वोटर को आपने देखा होगा कि सरकार भी उनको मतदाता के रूप में प्रस्तुत करती है। वोटर को ये पता ही नहीं है कि वो निर्वाचक है, वो प्रतिनिधियों को चुनता है, तो उसको ये एहसास होना जरूरी है कि वो केवल वो मतदाता नहीं है बल्कि वो निर्वाचक है और जनप्रतिनिधियों को चुनने का जो मत का अधिकार उसको दिया गया है वो बहुत बेशकीमती है, उसका वो विवेकपूर्ण इस्तेमाल करे। दूसरा, जो बाबा साहब हमें चेतावनी दे के गए थे कि हमें हीरो वर्शिप नेतृत्व पूजा से हट करके हमें सोचना होगा, तभी हम जो संविधान के सामने जो चुनौतियां, तभी हम उनको पार कर पाएंगे। 2024 का चुनाव की कवर पे तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में है। क्या लगता है वोट की चोट के लिए अगर अवेयर करने की बात की जाए? आज केवल दो ही रास्ते हैं, एक तो संविधान विरोधी ताकतें हैं, दूसरा संविधान के साथ जो बात करने वाली है। तो आज का समय है कि संविधान विरोधी ताकतों को बिना किसी क्षेत्रवाद, बिना किसी भाई भतीजावाद, बिना किसी जातिवाद के कि ये हमारी जाति का नेता है, ये उसकी जाति का नेता है, तो आज केवल दो ही रास्ते हैं, संविधान विरोधियों का रास्ता और जो संविधान की बात कर रहे हैं उनका रास्ता। तो आज के समय में मैं तो यही अपील करना चाहूंगा लोगों से कि जो संविधान विरोधी जो ताकतें उनका जो गठबंधन है उसी के तरफ हमें जाना चाहिए। हमें इधर उधर अगर हम भटकेंगे तो वो ताकतें फिर से आ जाएंगी।